पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार भारत को सिर्फ 6 मेडल से ही संतोष करना होगा, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल हैं। इन 6 पदकों के लिए भारतीय एथलीटों ने अपना पूरा दमखम लगाया, जिसकी बदौलत देश के खाते में 6 मेडल आ पाए। हालांकि इस बार भारत के खाते से गोल्ड मेडल चूक गया। वहीं दूसरी ओर पेरिस ओलंपिक में एक विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वो विवाद है विनेश फोगाट की फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने का। खैर, इस मामले का फैसला आज हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कुश्ती मुकाबले से पहले अमन सहरावत का भी वजन बढ़ गया था, जिसे 10 घंटों के अंदर ही अमन ने 4.6 किलो वजन को घटाया, जिसके बाद अमन ने पेरिस ओलंपिक में बाजी मारी। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 9 अगस्त को रेसलिंग में भी भारत के लिए पहला पदक आखिरकार आ ही गया। पुरुष 57 किलोग्राम कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में 21 साल के अमन सहरावत ने प्यूरो रिको के डैरियन क्रूज को 13-5 के अंतर से मात देते हुए पदक अपने नाम किया। इस मुकाबले से ठीक पहले अमन के सामने भी विनेश फोगाट जैसी स्थिति आ गई थी। सेमीफाइनल मैच के बाद अमन का वजन 61 किलो से ज्यादा हो गया था, जो तय सीमा से काफी अधिक था। इसके बाद कोच की कड़ी मेहनत के चलते अमन ने अपना वजन 10 घंटों के अंदर 57 किलोग्राम से कम किया और ब्रॉन्ज मेडल मैच में खेलने के लिए खुद को तैयार किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के 21 साल के पहलवान अमन सहरावत ने लठ गाड़ दिया। 57 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बता दें, अमन ने पुएर्तो रिको के डैरियन क्रूज को 13-5 से हराकर ओलंपिक मेडल जीतने का सपना साकार किया। हरियाणा के झज्जर में जन्मे अमन का ये पहला ही ओलंपिक था और अपने डेब्यू में ही उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका सपना हर एथलीट देखता है। बता दें कि अमन के लिए ये मेडल जीतना कतई आसान नहीं था। इस खिलाड़ी ने पहले 2 मैचों में एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन फिर सेमीफाइनल बाउट में जापान के पहलवान ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। ऐसा लगा ये खिलाड़ी अब वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन अमन ने ब्रॉन्ज मेडल में कोई गलती नहीं की और उन्होंने देश को 6ठा मेडल जिता दिया। यही नहीं, इस खिलाड़ी ने अपनी इस जीत से मनु भाकर और नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले, लेकिन अमन सहरावत ने इन दोनों ही दिग्गजों को पछाड़ दिया है। दरअसल अमन सहरावत महज 21 साल 24 दिन की उम्र में ओलंपिक मेडल जीते हैं। वे सबसे कम उम्र में इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। ये रिकॉर्ड पीवी सिंधु का ही नाम था, जो 21 साल 44 दिन की उम्र में ही ओलंपिक मेडल जीती हैं। अमन की ओलंपिक मेडल जीतने की यह कहानी बेहद दर्दनाक है। दर्द भी ऐसा कि अगर किसी आम इंसान को इसका एहसास हो जाए तो यकीन मानिए वे अंदर तक टूट जाएगा। बता दें कि अमन ने बेहद ही छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। अमन की मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी और महज 6 महीने के अंदर उनके पिता का भी निधन हो गया था। अमन को उनके दादा मंगेराम सहरावत ने पाला है। आर्थिक तंगी के बीच ये खिलाड़ी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा, जहां उन्होंने दिग्गज रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग की। अमन के आइडियल 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट ओलंपिक सुशील कुमार हैं, लेकिन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया को काफी करीब से देखा है और उनसे ही कई दाव पेच सीखे हैं। बड़ी बात यह है कि इस खिलाड़ी ने रवि दहिया को हराकर ही पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया था और अब अमन मेडल भी जीत गए हैं। आपको बता दें कि अमन सहरावत को जीत की आदत सी है। इनका छोटा सा करियर कमाल का रहा है। महज 21 साल का ये पहलवान ओलंपिक मेडल जीतने से पहले अब तक कई बड़ी प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीत चुका है। पिछले साल एशियन चैंपियनशिप में अमन गोल्ड जीते थे। इसी साल जागरेब में भी उन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया था। बुडापेस्ट में वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। अमन इस साल अपनी इसी फॉर्म को अमन ने पेरिस में भी जारी रखा। वैसे ये खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकता था। ये बात ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद खुद अमन ने कही। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल मैच में उनसे छोटी सी तकनीकी चूक हुई, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि ये खिलाड़ी अपनी गलती से तुरंत सीखा और ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। उम्मीद है कि अमन अपने प्रदर्शन को ऐसे ही जारी रखेंगे और 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में उनके मेडल का रंग सोने से कम नहीं होगा। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में पदक आने के साथ साल 2008 से ही इस इवेंट में मेडल आने का सिलसिला कायम रहा है।
भारत के लिए साल 2008 में ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के लिए ये ओलंपिक के इतिहास में रेसलिंग में 8वां मेडल भी है। वहीं पेरिस ओलंपिक में अभी रेसलिंग में एक और पदक आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें सभी की नजरें रितिका हुड्डा पर टिकी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि रितिका हुड्डा क्या कुछ कमाल करके नजर आती हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।